सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर हमें यह मौका दिया, हमें ये समय दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचन को पढ़ें, उस पर चिंतन मनन करें। प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं बीते दिनों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको संभाला है और ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आइए हम अपनी आराधना को इससे पहले शुरू करें। हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना मांगेंगे ताकि प्रभु हमें बुद्धि दे, हमें सामर्थ्य दे और हम उसकी आराधना उसकी मर्जी के अनुसार करने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम आपके पास आते हैं, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करना चाहते हैं। खुदावन, आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया, आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और आपके उस प्रेम के लिए जो खुदावन आपने हमसे अभी तक खुदावन किया है और हमेशा करते रहते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं हर एक खुदावन आशीष, हर एक बरकत के लिए और सुरक्षा रक्षा के लिए जो बीते दिनों खुदावन आपने हमारी की है। प्रार्थना चाहते हैं खुदावन आपसे इस आराधना के लिए, इस आराधना में अपनी उपस्थिति हमारे बीच में बना कर रखें और खुदा तमाम उन लोगों को जो इस समय आपकी इस आराधना में उपस्थित हैं, आपकी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस आराधना को सुन रहे हैं, हर एक को खुदावन आप संभालें। अगर किसी के घर में किसी भी प्रकार की खुदावन कमी घटी है, दुख तकलीफ है, खुदावन कोई आवश्यकता है, आर्थिक परेशानी है, खुदावन कोई बीमार पाया जाता है या खुदावन किसी के घर में किसी भी प्रकार के खुदावन कमी घटी है और खुदावन उनके बच्चे अगर खुदावन उनकी कहना नहीं मानते हैं और खुदावन गलत संगति में है और खुदावन उनकी संगति गलत है, तो खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते हैं उन तमाम बच्चों को आप खुदावन संभालें, उनको अच्छा सीधा मार्ग खुदावन दिखाएं, अपना बुद्धि अपनी सामर्थ्य दें ताकि खुदावन वो अपने माता पिता का खुदावन बात को माने और खुदावन अच्छे से खुदावन अपने जीवन को व्यतीत करें, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करने वाले हो सकें, अच्छे से खुदावन ज्ञान को ले सके ताकि अपने जीवन में आगे बढ़ के आपको धन्यवाद दे सके। खुदावन तमाम उन लोगों के लिए जो किसी भी आवश्यकता में है, आप तो खुदावन अंतर्यामी है, हमारी तमाम परेशानियां, दुख तकलीफ और खुदावन कमियों को जानते हैं और उन तमाम कमियों को आप खुदावन उनके जीवन में पूरी करें ताकि वो आपको धन्यवाद, आपको महिमा दे सके। खुदावन आके एक आराधना प्रार्थना अपना आज का वचन आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सबको बुद्धि और सामर्थ्य दें ताकि इस आराधना से आपको महिमा देने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देते हैं और ये सब बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए। मैं परमेश्वर का दास एक बार फिर परमेश्वर का वचन लेके आपके पास, आपके सामने आया हूँ। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाते हैं और अगर ये गीत आपको भी आता है तो आप भी गा सकते हैं ताकि प्रभु हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले और प्रभु यीशु मसीह से हमें आशीष और बरकत मिले। आइए हम इस गीत को गाते हैं। गीत के बोल हैं, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़े आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया
जलता रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। और सच में जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे हाथ को नहीं छोड़ता और हमेशा हमारे हाथ को थामे रहता है। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी जो है प्रभु का हाथ ना छोड़ें। जब हम पे दुख आए, जब हम पे तकलीफ़ आए, जब हम पे परेशानियाँ आए, जब हम पे बीमारियाँ आए, तो हम प्रभु यीशु मसीह का हाथ ना छोड़ें, उसका हाथ पकड़े रहें, क्योंकि वो भी हमारा हाथ पकड़े रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस गीत के द्वारा आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे। आइए हम वचन की तरफ जाएंगे और हम इससे पहले वचन को सीखें, हम वचन को निकालेंगे, पढ़ेंगे, ताकि प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा जो है हमें आशीषित करे और हमें संभाले। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और हम निकालेंगे वचन में से, नए नियम में से। जैसा मैंने आपको बताया, नए नियम और पुराना नियम बाइबल के 2 भाग हैं। और हम निकालेंगे नए नियम में से लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय, उसकी 11 वचन से उसके 32 वचन तक। लूका की इंजील 15 अध्याय उसके 11 वचन से 32 वचन तक, 32 तक हम पढ़ेंगे। और इस 11वें वचन के ऊपर लिखा है हेडिंग, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत। तो यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहे हैं, एक कहानी बता रहे हैं उड़ाव पुत्र के बारे में। और हम इसको पढ़ेंगे इसके 11वें वचन से। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने कहा कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, छोटे पुत्र ने जो है अपने पिता से बोला, और क्या बोला? हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वे मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। तो उसने जो है छोटे पुत्र ने जो है अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगा, हे पिता, जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए। और उसके बाप ने क्या किया, पिता ने क्या किया, अपना जो है हिस्सा जो उसका बनता था वो उसको दे दिया। इसमें क्या लिखा है कि संपत्ति बांट दी। उसके पिता ने जो है उसको संपत्ति बांट दी। और जो है 13वें वचन, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपना संपत्ति उड़ा दी। तो क्या लिखा है कि बहुत दिन जो है बीते नहीं थे कि वो जो है छोटा पुत्र जिसने अपनी संपत्ति का हिस्सा जो है अपने पिता से मांग लिया था, वो जो है अपने पिता को छोड़ के जो है चला गया है। और जाके जो है उसने कुकर्म में, गलत कामों में जो है अपना सारा रुपया, सारा जो है पैसा उसको उसके पिता से उसका हिस्सा मिला था वो उसने सारा उड़ा दिया है कुकर्म में। और जो है वचन में लिखा है, हम आगे पढ़ें 14वें वचन में, जब वे सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वे कंगाल हो गया। तो सब कुछ जो है उसने क्या किया, कुकर्म में उड़ा दिया, सब कुछ जो है उसने ख़त्म कर दिया। और उसके बाद क्या है, जिस देश में जो है, जिस जगह पे वो रहता था वहाँ पे अकाल पड़ गया और बचा कुचा जो उसका धन बचा हुआ था वो भी जो है ख़त्म हो गया। और जो है वो कंगाल हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं रहा। अब जो है उसकी सारी संपत्ति जो उसके पिता से उसे मिली थी सब उसने गलत कामों में जो है उड़ा दिया। बाकी जो बचा था वो जो है अकाल में जो है ख़त्म हो गया और अब वो जो है कंगाल हो गया है। और जो है 15वें वचन में हम पढ़ेंगे, इसलिए वे उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। तो उस देश में जहाँ पे वो रहता था, जहाँ अकाल पड़ गया था, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि वो जो है किसी के यहाँ पे जाके रहने लगा है। और जो है वहाँ के खेतों में सूअर चराने का जो है उसे काम मिला है। वहाँ पे जो है वो सूअर चराने लगा और वहाँ पे उसको वो काम मिला। और वचन में हम आगे पढ़ेंगे 16वें वचन में, और वे चाहता था कि उन फलियों से उन्हें, जिन्हें सूअर खाते थे, अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। तो यहाँ तक हालत हो गई थी कि वो सूअर चरा रहा था,
और सुअर चराते चराते जो सुअर जो है फलियां खा रहे थे, जो वो घास फूस खा रहे थे, वो ये चाहता था कि वो जो सुअर खाना खा रहे हैं वो उसको खाने को मिल जाए, क्योंकि उसको कोई भी खाना नहीं देता था। इतनी बुरी उसकी हालत हो गई थी, जो अपनी संपत्ति सारी लेके आ गया था, अपने पिता से दूर हो गया था, अपना सारा धन जो है उसने कुकर्म में गलत कामों में उड़ा दिया था। वो कहीं पे काम करने लगा था उसी देश में किसी व्यक्ति के यहाँ पे, और सुअर चराने का उसको काम मिला है। और सुअर चराते चराते जो सुअर फलियां खाते थे, जो घास फूस खा रहे थे, उसका जो है उसको ये नौबत आ गई कि उसको वो खानी पड़ रही थी। और वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ कोई देता नहीं था। और 17वें वचन में लिखा है, जब वे अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तो वो अपने पिता को याद करने लगा। अब जब वो कंगाल हो गया है, जब उसने सब कुछ उड़ा दिया है, सब कुछ ख़त्म कर दिया है, यहाँ तक ये नौबत आ गई कि उसको सुअरों की फलियाँ खानी पड़ रही है, तब वो जो है अपने आपे में आ गया। जब वो अपने आपे में आया और सोचने लगा कि जो है मेरे पिता के यहाँ पे जितने काम करने वाले हैं, जितने मज़दूर हैं, उनको उनके खाने की भूख से ज़्यादा जो है उनको खाने को मिलता है, और मैं यहाँ पे जो हूँ भूखा मर रहा हूँ। यहाँ पे जो है मुझे सुअर की फलियाँ खानी पड़ रही हैं और कोई मुझे खाने को भी नहीं देता, और मैं जो हूँ परेशान हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ। और वो अपने आपे में आया, ये सोचने लगा कि उसके पिता के घर में जो है उसके मज़दूरों को भी जो है अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। और वो ये सब सोच रहा है। 18वें वचन में, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तो वो अब ये सोचने लगा कि मैं जो हूँ अपने पिता के पास वापस लौट जाऊंगा और अपने पिता से माफ़ी मांग लूँगा कि दृष्टि में और स्वर्ग के विरोध में बुरा किया है, और मैंने जो नहीं करना था वो पाप मैंने कर दिया है। आप जो है आप मुझे जो है माफ़ कर दो और अपने घर में दोबारा रख लो। और जो है मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ, मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता, मुझे पहनने को कुछ नहीं मिलता, मुझे घास फूस खानी पड़ रही है। ये सारी चीज़ें अभी वो सोच रहा है कि मैं पिता के घर लौटूंगा तो मैं जो हूँ पिता से माफ़ी मांगूंगा और मैं पिता से ये सब बोलूँगा। और फिर जो है हम 19वें वचन को पढ़ें, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तो जो है वो ये सोच रहा है कि मैं अपने पिता से ये बोल दूंगा कि अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं फिर तेरा पुत्र कहलाऊं। तू अपने मजदूर के जैसे मजदूर तेरे घर में रहते हैं वैसे ही जो है तू मजदूर समझ के मुझे अपने घर में रख ले, क्योंकि तेरे घर में तो तेरे मज़दूरों को भी अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, और मुझे जो है अपने मज़दूर के अनुसार जो है मज़दूर समझ के यहाँ पे रख ले। ये सारी बातें वो सोच रहा है कि अब मैं पिता के पास जब लौटूंगा तो मैं पिता से ये सब बोलूँगा। और हम आगे के वचन में पढ़ेंगे। 20वें वचन में क्या लिखा है, तब वे उठकर अपने पिता के पास चला। वे अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और उसे दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। तो इसमें क्या वचन को हम पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि वो व्यक्ति जो उड़ाऊ पुत्र के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, जो अपनी धन संपत्ति लेके चला गया है और उड़ा दिया उसने सब कुछ, अपने कुकर्म में गलत कामों में सब कुछ उड़ा दिया, और अब जो है वो ये हालत आ गई है कि वो सुअर की जो है फलियां, सुअर की घास फूस जो सुअर खा रहे हैं वो खाने की नौबत आ गई है। उसको खाना कोई नहीं दे रहा है। अब पिता के पास वो वापस लौट रहा है। वापस लौटने से पहले उसने सोचा, उसने ये आपे में जब आया तो उसने ये सोचा कि मैं पिता के पास जाऊंगा, उससे माफ़ी मांगूंगा और उससे बोलूँगा कि तू जो अब मैं जो हूँ तेरे पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूँ, तू अपना नौकर समझ के जो है मुझे रख ले, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में
पाप किया है और मैं जो इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, तेरा बेटा कहलाऊं, तो अपना नौकर समझ के मुझे अपने पास रख ले। और जो है ये सोच के जो है वो अभी अपने पिता के पास जा रहा है, और अभी जो है वो दूर ही है। हमने इस वचन में क्या पढ़ा कि अभी वो उठकर गया है और अपने पिता के पास चला। वे अभी दूर ही था, वो अभी दूर ही था, वो पास ही पहुंचा है, बहुत दूर था अपने पिता से। और क्या हुआ है कि उसके पिता ने उसे देख तरस खाया। तो जो है अभी उस पुत्र ने जो है अपने पिता को नहीं देखा, क्योंकि वो बहुत दूर था। उसके पिता ने उसको देख लिया। हम देख सकते हैं एक पिता का प्यार कितना बड़ा है कि पिता ने जो है अपने पुत्र को दूर से देख लिया, और दूर से देखने के बाद क्या किया, उसे गले लगाया, उस पर तरस खाया, उसके ऊपर तरस आ गया। उसकी हालत देख के, उसके फटे कपड़े देख के उसको कमज़ोर देखा होगा, क्योंकि उसको खाना अच्छे से नहीं मिल रहा। और हम देख सकते हैं कि जब हम अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं, जब हमें जो है अच्छे से खाना नहीं मिलता है, तो हम धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। हम जो है कमज़ोर होने लगते हैं, और हमारा बुरा हाल हो जाता है। हमें चलना भी नहीं, हमें चला भी नहीं जाता, हमें कमज़ोरी आ जाती है। ये जो है पिता ने देखा है, और पिता ने देखने के बाद क्या किया है, उस पर तरस खाया है। और वचन में लिखा है, और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। तो हम देख सकते हैं पिता का प्यार कितना बड़ा था कि उसने जो है उसको दूर से देखा, और दूर से देख के जो है उस पर तरस खाया। और तरस खाने के बाद जो है पिता उसके पास दौड़ा, पुत्र नहीं दौड़ा। कि सबसे पहले क्या देखा हमने कि पिता उसके पास दौड़ा, जबकि पुत्र ये सोच रहा था कि मैं उसके पास जाऊंगा, अपने जो है उससे माफ़ी मांगूंगा, उससे बोलूंगा कि मैं जो हूँ तेरे पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूँ, और मैं जो मुझे जो है तू अपने नौकर के जो है अनुसार अपने घर में रख ले, नौकर समझ के रख ले, ताकि जो है मुझे रोटी मिल सके, खाना मिल सके। क्योंकि वो सोच रहा था, वो देख देख चुका था कि उसके पिता के घर में जो है उसके नौकरों को भी अच्छा खाना मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, सब कुछ अच्छा मिलता है। तो वो ये सोचने लगा कि मैं अपने पिता के घर में एक नौकर बन के ही जो है अपने जीवन को जी लूँगा, ताकि मुझे खाने को मिल सके अच्छा। लेकिन हम देख रहे हैं वचन में कि इससे पहले कि वो पुत्र जो है अपने पिता को देखता, उसके पिता ने जो है उसको देख लिया, और देख के जो है उसने अपने पुत्र पे तरस खाया, उसकी हालत को देख के उस पर तरस खाया। और तरस खाने के बाद जो है वो उसकी तरफ दौड़ा, पिता उसकी तरफ दौड़ा, और जो है उसको गले लगा के उसको चूमा। और चूमने के बाद जो है क्या किया, पुत्र ने उससे कहा। अब पुत्र जो है जब उसका पिता उसको गले लगा चुका है, उसको चूम चुका है, हम देख सकते हैं कि एक पिता ने जो है अपने पुत्र को माफ़ कर दिया था, उसको गले लगा लिया था। और गले लगाने के बाद जो है उसको चूमा था, यानी कि उसके पिता ने उसको माफ़ कर दिया था, इससे पहले कि पुत्र जो है अपने पिता से माफ़ी मांगे। अब उसके पिता ने जो है अपने पुत्र को माफ़ कर दिया, और उसको चूमा, उसके गले लगा लिया। अब जो है वो पुत्र जो है अपने पिता से क्या कह रहा है, 21वें वचन में, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ। तो क्या किया कि उसने पुत्र ने जो है अपने पिता से माफ़ी तो मांगी, लेकिन उसने क्या किया, उसने प्रभु यीशु में अपने पिता से ये बोला कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने स्वर्ग के विरोध में, तेरे विरोध में पाप किया है, और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। ये सब बातें जो है उसका पुत्र जो है अपने पिता से कह रहा है, लेकिन पिता ने क्या किया, उस बात को इग्नोर कर दिया। उसने जो है सब कुछ जो है वो पिता उसका गलतियां भूल गया, और भूलने के बाद भूल गया, और क्या बोला, अपने नौकरों को बोला कि झट से झट जो है
पिता ने क्या किया, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, उसने अपने दासों से कहा, उसने अपने पुत्र की बातों को इग्नोर कर दिया, उसने माफ़ी मांगी। उसने पहले ही जो है हम देख सकते हैं, पहले ही इससे पहले कि वो अपने उसका पुत्र जो है अपने पिता से माफ़ी मांगता, एक पिता ने जो है उसको गले लगा लिया, गले लगा के जो है उसको चूम लिया, यानी कि उसने पहले ही उसको अपने पुत्र को माफ़ कर दिया। लेकिन जो है पुत्र ने क्या किया, अपने पिता से माफ़ी मांगी, स्वर्ग और पृथ्वी के और तेरे विरोध मैंने पाप किया है और मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। ये सारी बातें जो है पिता ने इग्नोर कर दी जब उसने ये सब चीज़ें बोली। और उसने क्या बोला, अपने पिता ने अपने दासों से बोला कि झट से झट जो है इसके लिए अच्छे वस्त्र निकाल कर पहनाओ उसको, और अंगूठी पहनाओ, पैर में जो है अच्छे जूते पहनाओ, सब जो है इसको अच्छा दो। यानी कि वो जो पुत्र सब कुछ जो है अपना लेके जा चुका था, लेकिन फिर भी जो है उसके पिता ने उसे माफ़ कर दिया। जब वो वापस आ गया तो पिता ने जो है अपना प्रेम दिखाया कि बेशक जो है तू मुझसे दूर हो गया था, मेरा सब अपना सब कुछ जो है हिस्सा मुझसे ले गया था, लेकिन जो है मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। और जो है अपने दासों को उसने बोला कि झट से झट अच्छे से अच्छे वस्त्र, अंगूठी और जूते जो है उसको दे दो, और सब कुछ उसको नया दे दिया। और जो है बड़ा आनंदित हुआ। इसमें लिखा है 23वें वचन में जब हम पढ़ें, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। तो जो है कितना खुश हो गया उसका पिता के उसका पुत्र जो है, जो उसको छोड़ के चला गया था, सारी धन संपत्ति अपनी लेके चला गया था, वो वापस लौट गया। तो कितना उसका पिता जो है खुश हो रहा है। उसको नए वस्त्र दे दिए, अपने पुत्र को नए जूते दे दिए, अंगूठी दे दी, और उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाने को बोला है कि आओ हम जो है इस बात की खुशी मनाए कि जो है मेरा पुत्र वापस लौट आया है। और जो है हम आगे को वचन को पढ़ेंगे 24वें वचन में, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। तो क्या कह रहा है कि ये मर गया था, यानी कि वो पाप में मर गया था, वो जो है चला गया था, सब कुछ छोड़ के चला गया था, उसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे एक मरे हुए बेटे के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं होती, वैसे इस पुत्र की भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये जो है अपनी सारी धन संपत्ति लेके दूर देश में चला गया था, और जो है वहाँ पे जो है वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी इसकी कि वापस आ जाए। और जो है वो इसलिए ये कह रहा है कि ये मर गया था और अब जी गया है, और ये खो गया था अब मिल गया है, यानी कि वो संसारिक चीज़ों में खो गया था और अब वो मिल गया है। तो कितना आनंदित था उसका पिता। और क्या कह रहा है कि आओ, और वे आनंद करने लगे, आनंद करने लगे, और जो है खुशियाँ मनाने लगे कि खोया हुआ बेटा जो कभी वापस आने वाला नहीं था वो वापस आ गया, इसलिए वो आनंद करने लगे। और वचन में हम आगे पढ़े 25वें वचन में, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वे आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। तो जेठा पुत्र यानी कि उस जो पुत्र छोड़ के चला गया था, सब कुछ संपत्ति लेके चला गया था, उसका बड़ा भाई जो था वो जो है खेत में है। और खेत में से जब वो वापस आ रहा है, जब वो वापस घर की तरफ आने लगा तो क्या देख रहा है कि गाने बजाने की जो है आवाज़ आ रही है, लोग जो है गा रहे हैं, बजा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। वो इन सब चीज़ों को देख के हैरान हो गया कि ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ से गाने बजाने की, आनंद करने की आवाज़ें आ रही हैं। तो हम आगे को पढ़ेंगे 26वें वचन में क्या लिखा है। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा ये क्या हो रहा है। तो उसने एक क्वेश्चन पूछा, अपने दास को बुलाया और उससे पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये गाने बजाने की, आनंद की आवाज़ें जो आ रही हैं, ये हो क्या रहा है, क्या खुशी है जिस वजह से ये आवाज़ें आ रही हैं। तो उसने अपने दास से पूछा, और दास ने क्या बोला, उसने उससे कहा, यानी कि दास ने जो है उस जेठे पुत्र से कहा, अपने मालिक से कहा
कि तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। तो ये सारी चीज़ें वो बताने लगा कि तेरा छोटा भाई जो है वापस आ गया है, इसलिए तेरे पिता ने जो है पला हुआ बछड़ा जो है कटवाया। और ये आनंद की आवाज़ें इसलिए आ रही है, ये खुशी की आवाज़ें इसलिए आ रही हैं क्योंकि तेरा भाई जो है वापस लौट आया है। और हम आगे को वचन को पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है। ये सुनकर वे क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। ये सब उसने पुत्र ने, उसने बड़े भाई ने सुना है कि उसका छोटा भाई जब आ गया है, वापस आ गया है, तो वो जो है बड़े क्रोध से भर गया कि ये मेरा भाई जो है, छोटा भाई, सब कुछ जो है लेके चला गया था, धन संपत्ति जो इसका हिस्सा था सब कुछ ये लेके चला गया था, ये वापस क्यों आ गया। और वो क्रोध से भर गया, इतना क्रोध से भर गया कि वो अंदर नहीं जाना चाहता था। लेकिन इसमें वचन में जैसे हमने पढ़ा कि वो नहीं अंदर जाना चाहता था, लेकिन उसका पिता बाहर आया अपने बड़े पुत्र को, जेठे पुत्र को वापस लेने के लिए। और उससे क्या कहा, आगे हम वचन को पढ़ते हैं 29वें वचन को। वो उसको मनाने लगा अंदर जाने के लिए। पिता जो है अपने बड़े पुत्र को अंदर जाने के लिए मनाने लगा। और 29वें वचन में लिखा है, उसने पिता को उत्तर दिया, यानी कि उस बड़े पुत्र ने, जेठे पुत्र ने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। तो वो अपने पिता से जो है शिकायत कर रहा है कि देख मैं जो हूँ अपने इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और तूने जो है कभी भी मुझे, और मैंने जो है कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, कभी भी तुझे किसी काम के लिए मना नहीं किया। जो काम तूने बोला वो काम मैंने किया है, हमेशा तेरी आज्ञा मानी है। और तूने जो है मुझे कभी भी एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया कि मैं आनंद मनाता, मैं खुशी मनाता। और जो है और अपने मित्रों के साथ जो है आनंद मनाता, खुशी मनाता। तूने कभी भी मुझे मेरे लिए पला हुआ बछड़ा नहीं दिया कि मैं उनके साथ जाके आनंद मनाता। और 30वें वचन में लिखा है, परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। तो उसने शिकायत की कि तूने मुझे तो कभी बछड़ा दिया नहीं कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाता, खुशी मनाता, आनंद करता उनके साथ। और क्योंकि मैंने तेरी सेवा की है, मैंने तेरी आज्ञा का पालन किया है, जो तूने बोला वो ही किया है, तूने फिर भी मुझे बछड़ा नहीं दिया। लेकिन तूने इस पुत्र के लिए, जो छोटा पुत्र है जिसने अपनी संपत्ति का हिस्सा लेके चला गया, वेश्याओं में, गलत कामों में जो है सब कुछ उड़ा दिया, गलत कामों में। और जब ये कंगला हो गया, जब ये इसकी बुरी हालत हो गई, ये वापस आ गया, तो तूने जो है इसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवा दिया, अच्छे अच्छे वस्त्र दे दिए, सब कुछ इसको वापस लौटा दिया। ऐसा तूने मेरे साथ क्यों किया है। अब हम वचन को आगे पढ़ें। 31वें वचन में लिखा है, उसने उससे कहा, यानी कि पिता ने पुत्र से कहा, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वे सब तेरा ही है। तो वो अपने पुत्र को मना रहा है, पुत्र को बोल रहा है कि तू हमेशा मेरे साथ है और मेरा सब कुछ जो है वो तेरा ही है। लेकिन परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। तो इसमें वचन को हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो अपने पुत्र को, बड़े पुत्र को मना रहा है, उसको बोल रहा है कि ये तेरा पुत्र जो है, तेरा भाई जो है मर गया था, अब जी गया है, और जो है फिर जी गया है, खो गया था, अब फिर मिल गया है। तो तू भी आनंदित हो कि तेरा भाई जो है वापस आ गया है। और जो है तू भी आनंद कर और तू भी अंदर आ, मेरा जो कुछ भी है वो तेरा ही है।
और इसमें हम क्या सीख रहे हैं कि एक पुत्र के बारे में हम देख रहे हैं, उड़ाऊ पुत्र के बारे में हमने सीखा है कि एक उड़ाऊ पुत्र है, और उड़ाऊ पुत्र जो है सब कुछ जो है अपना धन संपत्ति जो है अपना हिस्सा जो है लेके चला गया था, और गलत गलत काम उसने किए, सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ उसने ख़त्म कर दिया, जो भी उसका पैसा उसको हिस्से में मिला था। लेकिन जो है जब वो अपना सब कुछ उड़ाने के बाद जब उसको होश आया और वो अपने पिता के पास आया, और पिता के पास जब वो आया तो हम देख सकते हैं कि पिता ने क्या किया, उसको दौड़ के अपने गले लगा लिया, उसको जो है अपने गले लगाने के बाद चूमा, और उसको जो है माफ़ कर दी उसकी गलतियाँ, और अपने सेवकों को बोला कि इसके लिए अच्छे से अच्छे वस्त्र लेके आओ, अंगूठी लेके आओ, कपड़े लेके आओ, और जो है आनंद मनाओ। और उसने जो है अपने चेलों के साथ, अपने लोगों के साथ, जो उसकी प्रजा थी, उसके पिता के लोग थे, उनके साथ आनंद किया, क्योंकि उसका बेटा जो है खो गया था और मिल गया है, मर गया था और अब जी गया है। तो कितना आनंद किया उसने अपने अपने पुत्र के वापस आने के लिए। और हम इससे ये सीख सकते हैं कि जब हम भी जो है प्रभु परमेश्वर के पुत्र हैं, उसके पुत्र ही हैं, और जब हम अपने हर एक गलत काम से, हर एक बुरी चीज़ों से लौट कर जब हम प्रभु परमेश्वर के पास चले जाते हैं, और जो है अपनी गलतियां उसके सामने मान लेते हैं कि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, और हमने जो है वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। और जब हम ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पास चले आते हैं, तो वो भी हमें ऐसे ही पिता की तरह, जैसे एक पिता ने अपने पुत्र को गले लगा लिया, उसकी गलतियां भूल गया, तो वैसे ही जब हम अपने गुनाह को, अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने मांग लेते हैं, मान लेते हैं, तो फिर वो क्या करता है, हमें हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से हमें माफ़ी दे देता है, और अपना बेटा दोबारा बना लेता है। परमेश्वर हमें भी ये बताना चाह रहा है आज के वचन में कि वो हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी पुत्री हैं। तो अगर हमने अपने जीवन में कोई गलत काम किया है, हम भटक गए हैं मार्ग से, जैसे वो छोटा पुत्र जो है भटक गया था, वो जो है गलत कामों में चला गया था, लेकिन जब वो आपे में आया, जब वो होश में आया, तब उसने क्या किया, अपने पिता से माफ़ी मांगी, और पिता ने क्या किया, अपने पुत्र को माफ़ कर दिया, अपने गले लगा लिया। ऐसे ही जो है प्रभु परमेश्वर भी हमें गले लगा लेता है, जब हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को मान लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने। जैसे हमने वचन को हम पढ़े हैं, तो वचन में लिखा है, जो अपने पापों को मान लेता और उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। तो प्रभु परमेश्वर दया करता है, प्रभु यीशु मसीह दया करता है, जब हम उसके सामने अपने गुनाहों को मान लेते हैं, जब अपने पापों को मान लेते हैं, तो वो हमें गले लगा लेता है, अपना बेटा बेटी बना लेता है, और हमें वो सारी चीज़ें दे देता है जो एक पिता अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को देना चाहता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, एक पिता की तरह प्रेम करता है। अब बस वो ये चाहता है कि हम उसके पास चले जाएं। अगर हम भटक गए हैं अपने रास्ते से, जैसे ये पुत्र भटक गया था, लेकिन ये अपने आपे में आया, तो ये अपने पिता के पास चला गया, तो वैसे ही हमें भी जो है पिता परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास चले जाना है, और अपने सारे गलत काम, सारी ऐसी चीज़ें जो वचन में लिखी हैं गलत हैं, जैसे हम व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं, और वो 10 हुक्म जो मूसा को जो है परमेश्वर ने दिए थे उस झाड़ियों में, वो 10 हुक्म में से अगर हम कोई भी गलत काम कर रहे हैं, उन गलत कामों को हमें छोड़ देना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू किसी को ईश्वर करके ना मानना, जो आकाश में या पृथ्वी पे या कहीं पे भी है, हमें किसी भी मूर्ति को परमेश्वर करके नहीं मानना। और जो है वचन में लिखा है कि हमें जो है परमेश्वर कभी चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, गलत काम नहीं करने, हमें जो है ऐसे काम करने हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, वैसे काम नहीं करने जिससे परमेश्वर क्रोधित हो, गुस्सा हो, और हमें आशीष और बरकत ना दे। तो परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि वो हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं,
और जब हम उसके पास चले जाते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं उसके सामने, तो वो हमें अपने गले लगा लेता है, हमें जो है हमारी गलतियों को माफ़ कर देता है और हमें वापस से जो है अपना पुत्र अपना पुत्री मना लेता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे, आपको बरकत दे, आपको संभाले, ताकि जो है आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद महिमा मिल सके और प्रभु परमेश्वर से आपको आशीष और बरकतें प्राप्त हो सके। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। आमीन।